बस इस कथा की अंतिम दिन है ये, तो कृपया आप सभी लोग शांति का, मौन का परिचय दें और कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। वैसे भी आज समय कम है और कम समय होने के कारण मैं बहुत अधिक बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को भोजन भी करना है भंडारे का, इसलिए बहुत समय आपका नहीं लूंगा। कितने बजे तक कथा चले कि आप लोगों को ठीक लगेगा? 8 बजे तक, 9 बजे तक सब लोग का। तो 9 बजे तक कथा हम तभी कहेंगे जब आप लोग मैनेज करिए, कोई भी खड़ा ना रहे और सब मौन रहे, ठीक है? तभी कथा 9 बजे तक चलेगी। कमेटी वालों से भी विशेष निवेदन है कि वो भी पूर्ण सहयोग करें। जय हो। अहंकारी राक्षस राज रावण अनुपम शिव भक्त था और कैलाश पर शिव भक्ति और तप करने के पश्चात हिमालय पर गर्मी में, भीषण गर्मी में भी आग लगाकर चारों तरफ से आग लगा देता था और उसके बीच में बैठ करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करता था। बड़ा ही कठोर तपस्या करता था। वर्षा ऋतु में भीग करके, खड़े होकर के तपस्या करता था। कितना भी शीत ऋतु हो, ठंडा मौसम हो, उसमें जल में खड़े होकर के, ठंडे जल में खड़े होकर के तपस्या करता था। फिर भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, तो उसे बहुत तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो उसको एक उपाय सूझी। उसने अपना सिर काट करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में डाल दिया और फिर भोलेनाथ प्रसन्न अभी भी नहीं हुए तो दूसरा सिर काट करके भोलेनाथ के चरणों में डाल दिया। फिर भी प्रसन्नता न हुई तो तीसरा सिर भी रावण ने काट करके तो इस प्रकार से वो अपना सिर काट काट करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने लगा और कुल मिलाकर के 9 सिर काट करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। मेरे प्यारे, भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता न जानकर उसने 10वां सिर काटने के लिए अपना खड्ग उठाया और जो ही 10वां सिर काटने के लिए तुला, भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो गए। बोले भोले भंडारी भगवान की जय। जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने सबसे पहले उसके 10 सिरों को जोड़ दिया और इसके बाद रावण ने कहा कि प्रभु आप हमारी लंका में पधारिए, हमारी लंका आपको चलना है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं तुम्हारी लंका में कैद नहीं हो सकता, मैं सबका हूं। एक काम तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूं। बोले क्या कर सकते हैं? बोले कि काम यही कर सकता हूं कि मैं तुझे अपना एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप देता हूं, उसको तुम लेकर जाओ और लंका में स्थापित कर दो। ज्योतिर्लिंग लंका में रहेगी तो समझ लेना कि मैं ही वहां पर उपस्थित हूं।
और उसी की पूजा करना। मेरे प्यारे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने यह लिंग ज्योतिर्लिंग कहीं भी बीच में स्थापित कर दिया या रख दिया तो फिर यह शिवलिंग तुम्हारे लंका तक पहुंच नहीं पाएगा। जहां तुम रख दोगे वहीं पर यह शिवलिंग प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन रावण तो बल के मद में चूर था। रावण को इसका ध्यान नहीं कि बल से भी बड़ी युक्ति होती है। रावण ज्योतिर्लिंग को लेकर के चल दिया और पूर्वोत्तर भारत में पहुंचा। मेरे प्यारे, पूर्वोत्तर भारत में जहां पर वैद्यनाथ भगवान स्थित हैं, वहां के समीप जब पहुंचा तो उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई, उसको लघु शंका लगी। तो उसने सोचा कि अब लघु शंका करनी है, क्योंकि जब शिवलिंग वो ग्रहण कर रहा था भगवान महादेव से, तो ग्रहण करने के पहले आचमन के समय आचमन करवाया जाता है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद हाथ धुलवाया जाता है। तो जब आचमन करवाया गया तो वरुण देव उसके पेट में आचमन के माध्यम से अंदर चले गए। और वरुण देव मतलब जल की पूरी जल का समुद्र, जल की राशि अंदर भर गया पेट में। तो इतना आसान तो नहीं है उसे विसर्जित करना। मेरे प्यारे, उसके पेट में पहुंच करके वरुण देव अपना काम करना शुरू कर दिए। वैद्यनाथ के पास पूर्वोत्तर भारत में जब वो पहुंचा और उसे लघु शंका की लत लगी, वहां पर लघु शंका लगने पर वह देखने लगा कि कोई यदि मिल जाता तो मैं उसे शिवलिंग को हाथ में दे देता कुछ समय के लिए, और मैं लघु शंका से निवृत्त होकर के फिर उस शिवलिंग को लेकर चल देता। लेकिन वहां पर भगवान की महिमा से वहां कोई दूसरा नहीं बल्कि अभी स्टेज पे अंत में आए, अभी न आए, बीच में न आए। माता जी निवेदन है मध्य में न आए। और बेटा एक जन अमीर थोड़ा ध्यान दिया करो तुम। अंत में आए सभी लोग। तो एक ग्वाला का रूप धारण करके वहां पर एक ग्वाला प्रकट होता है और उस ग्वालों को देख करके रावण को मन हुआ कि इस ग्वाले को क्यों ना हम शिवलिंग हाथ में दे दें और अपना काम करके हम आ जाएं। तो ग्वाला बड़ा नटखट है। ग्वाला को कहते हैं कि भाई अरे ग्वाले थोड़ा सुनो। ग्वाला कहता है कि जी बोलिए। तो रावण कहता है कि ये शिवलिंग जो हमारे हाथ में है ना, इसे तुम पकड़ लो, तब तक मैं लघु शंका करके आता हूं। ग्वाले ने कहा भैया तुम्हारे नौकर हैं क्या? शिवलिंग पकड़ ले, रख दो ना वहीं पर, रख के जाओ। रावण ने कहा भाई मेरी मजबूरी समझो, तुम इस शिवलिंग को पकड़ लो, थोड़ी ही देर में हम आ रहे हैं। तो ग्वाले ने कहा लेकिन एक बात जान लेना, थोड़ा सा भी समय अगर ज्यादा लगा तो मैं इस शिवलिंग को नीचे रख दूंगा, फिर हमको कुछ कहना मत
कि तुमने शिवलिंग नीचे क्यों रख दी। मेरे प्यारे, रावण ने कहा कि कोई बात